वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है, खसूसी तौर पर तज़किरा कर रही है महंगाई और मुआशी बदहाली के हवाले से कि इसका असल जिम्मेदार है कौन। हम किसी एनालिस्ट के पास नहीं जा रहे, हम उसके पास जा रहे हैं जिसको महंगाई और आज की ये मुआशी बदहाली भुगतनी पड़ रही है, यानी हमारा आम आदमी। वो क्या सोचता है कि इस महंगाई का और इस मुआशी बदहाली ज़बूहाली का असल जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। कपड़े का काम करते हैं, एक स्टॉल है आपका छोटा सा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। रहनुमाई करें कि आपके नज़दीक महंगाई का असल जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है या माजी के हुक्मरान? नहीं, मौजूदा हुकूमत है। वजह क्या है? डॉलर इतना महंगा हो गया है, सोना कहाँ चला गया, कस्टमर में बाजार में कस्टमर ही नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार है ही नहीं। जो जब से ईद गुजरी है कुछ भी नहीं, 2 सूट 3 सूट बेच के जा रहे हैं पूरे दिन में। हाँ जी। तो फिर कमाते क्या हैं, घर क्या ले जाते इस हैं? वक्त तो नुकसान में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं। तो इसमें झूठ बोलने वाली की क्या जरूरत? अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि हुकूमत ये कहती है कि जी हमें पीछे से इनहेरेंट हुआ, हमें पीछे से नवाज शरीफ की हुकूमत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे 30 साल हो गए इस बाजार में काम करते हुए, ऐसा मंदा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 30 साल आपको इस इचरा बाजार में काम करते हो गए। 30 साल में सबसे बुरा दौर कौन सा? ये वाला, ये 9 माह हकीकत है। ये बिल्कुल। और सबसे अच्छा दौर कौन सा देखा? नवाज शरीफ जिंदाबाद। मोहब्बत में तो नहीं कह रहे ना मोहब्बत नहीं, ये हकीकत है। ये दाने किसे नहीं भेजने। नवाज शरीफ के दौर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बाजार में ऐसे देखें कोई औरत गुजर रही है, खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली है, सुबह से ही ऐसे। गाहकी नहीं है, कारोबार नहीं है, मसाइल शदीद हैं और इनके नज़दीक जिम्मेदार मेरी तब्दीली की हुकूमत है, कंटेनर वाली तब्दीली की हुकूमत है। वो हुकूमत है जो दावे ये किया करती थी कि जनाबे वाला अगर महंगाई बढ़े, मसाइल बढ़े, तकलीफ बढ़े तो यकीन माने हुक्मरान चोर हुआ करते हैं। ये मियाँ इमरान अरशद नहीं कहता, ये जनाबे वाला मेरे प्यारे मोहतरम इमरान खान साहब कहा करते थे। अब इस आपके जो फिक्रे थे, आपके बयानात थे, आपकी तकारीर थी, उनको किस तरीके से ताबीर किया जाए? अस्सलाम वालेकुम सर। सर कारोबार क्या हालात है? कारोबार सर आपके सामने ही है, दुकानें शॉप बिल्कुल खाली है, बाजार फारिग है और जो हालात इस वक्त हैं कभी भी नहीं हुआ। अच्छा जी। हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से बाजार बिल्कुल सुनसान हो गई। जिम्मेदार कौन है? डेफिनेटली जरदारी। देखे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, कारोबार बेहतर था। अच्छा जी। तो अब इमरान खान साहब की हुकूमत है तो कारोबार बेहतर नहीं है, तो हम तो इन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे ना। ठीक है, यही जिम्मेदार है कि ये जब से आए हैं, ये जब से आए हैं कोई मौजूदा हुकूमत आप क्या समझते हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा या एक्सपीरियंस का इशू है? यस, ये एक्सपीरियंस का इशू है। इनको पता ही नहीं है कि मुल्क को चलाना कैसे, किसी भी जगह पे इनको जरा भी नहीं पता। खान साहब कहते थे मेरे पास प्रॉपर टीम मौजूद है, मुआशी टीम मौजूद है जो इस मुल्क की मुआशी सिमत को दुरुस्त करे। जी सर, वो रस्तू इनके पास था ना, किधर गया वो? असद उमर साहब की ये मिसालें देते थे ना। असद उमर रस्तू है, वो उनको रस्तू ही बोलते थे ना कि वो बहुत ही काबिल आदमी है। अच्छा, तो वो तो भाग गए ना, उनसे भी नहीं कंट्रोल हो सका। इसका मतलब क्या है? यानी कि एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नजर आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से इन ताजरों के नजदीक, इन आम शहरियों के नजदीक जो इस मुल्क में काम करते हैं और रात को अपने घर रोटी टुकर एक्चुअली कमा के ले जाते हैं। एक दिन काम नहीं करेंगे, यकीन माने घर नहीं चलेंगे, मसाइल शदीद हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत कहाँ पर है? इनके नज़दीक मौजूदा हुकूमत इन तमाम क्राइसिस की जिम्मेदार है। समझते हैं एक और बुजुर्ग है हमारे, और बुजुर्गों की राय ज़ाहिर है मोतबर होती है। इनका भी एक छोटा सा स्टॉल है, कोई मिलियनेयर नहीं है, ना ही कोई बिलियनेयर है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर छोटा सा स्टॉल है, यहाँ से घर चलाते हैं जी। कारोबार के क्या हालात है? कारोबार है नहीं है, टके तो कारोबार नहीं रहे। जब की इमरान खान की हुकूमत आई है ना, तब का कारोबार तबाह हो गया, नुकसान ही इसका नुकसान। जिम्मेदार खान साहब की हुकूमत है या पिछली हुकूमतें हैं? इसका जिम्मेवार खान साहब है, पक्की बात है? पक्की बात है। वो किस तरह आप समझते हैं कि खान साहब ये का- तब्दीली आई है ना, ये अच्छा। तब्दीली आई है। लोग भूखे मार रहे हैं, कारोबार टका नहीं है। पिंडा थामा से देखो जाता में लोग इतने पैसे नहीं है कि सब्जी ले ले, 10 रुपए की बर्फ ले ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समझिए भाईजान। एक रहनुमाई फरमाइएगा, आप भी यहाँ पे ताजिर हैं, रहनुमाई ये कीजिएगा। अच्छा आपका भी स्टॉल है, छोटा सा स्टॉल है नाजरीन, ये देखें ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं
यहाँ से अपने घर चलाते हैं लोग, लेकिन कारोबार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब कहते थे कि अगर महंगाई बढ़े तो हुक्मरान चोर होता है। तो हुक्मरान है ही चोर है। खान साहब ठीक कहते थे। बिल्कुल ठीक कहते थे। 2018 वाला दौर जो नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का खत्म हुआ, क्या उसमें भी ऐसा ही था? नहीं, वो सबसे अच्छा कारोबार जा रहा था, बेहतरीन कारोबार जा रहा था, किराया खर्चा हर चीज साहब नहीं, फिर भी कंट्रोल थी, इसने तो बहुत ज्यादा कर दिया है। नवाज शरीफ के कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप समझते हैं कि वाकई वो काम होने चाहिए थे? उनके दौर में मशीयत भी बहुत अच्छी चल रही थी, कारोबार भी सही चल रहा था, लेकिन इन्होंने ना इनसे डॉलर कंट्रोल हो रहा सर, ना इससे महंगाई कंट्रोल हो रही है, नुकसान बाजारों के हालात, गरीब तो दिन ब दिन पिसता जा रहा है, मरता जा रहा है। आप खान साहब कहते थे कि मुआशी सिमत दुरुस्त करने की मुल्क के लिए मेरे पास एक टीम मौजूद है, वो टीम कहीं नजर आई है? कुछ भी नहीं, सफाई वाले नहीं नजर आ रही तो टीम को तो नजर आनी है। सच्ची बात है, सही बात है। इमरान खान साहब की खुद की बातें आज ही उनके मुंह पे तमाचा बन के जा रही हैं, जो कि उन्होंने दावे किए थे आज तक आपने सोचा, आपने देखा, कुछ उनके दावे के मुताबिक कुछ नहीं हो सका। जितने उन्होंने वादे किए कि मैं नवाज शरीफ साहब को हटा के मैं मुल्क पे टैक्स का अपना कर्जा कम करूंगा, लेकिन वो कर्जा कम करने की बजाय कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, कर्जा ले रहे हैं, डॉलर बढ़ रहे हैं, कर्जे मल्टीप्लाई उसके हो रहे हैं, बाद सूद FIR मल्टीप्लाई हो रहा हर चीज हो रही है। यहाँ पे दुकानदार बिल्कुल फ्री बैठे हैं और टैक्सेस वाले आते हैं जी, अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, ये करें, इनकम टैक्स दें। हम कहाँ से दें? जब तक हम कमाएंगे नहीं तो इनकम टैक्स इनको कहाँ से देंगे? बात है इसी तरह से। लेकिन इन्होंने जो बातें की हैं, आज अगर वही इमरान खान साहब आईने में खड़े होकर खुद को सवाल करें, मैंने जो आवाम से दावे किए थे, मैंने जो आवाम से जुबान की थी, जो बातें की थी, आज उन बातों पे मैं पूरा उतर रहा हूँ कि नहीं? उनको खुद से ये सवालों के जवाब करने चाहिए। वैसे क्या आप समझते हैं कि खान साहब इस पे सोचते नहीं होंगे? खान साहब कुछ भी नहीं सोचते होंगे। हुक्मरान के पास खुद के लिए सोचने का 1 मिनट का टाइम नहीं है। अवाम हमारी इतनी मासूम अवाम है कि इनको जहां मर्जी बेल बकरियों की तरह ले जाओ, छड़ी घुमाओ, इसको चारा डालो, अवाम उसी तरफ चली जाएगी। अवाम को इतने दावे किए गए, अवाम हमारी इतनी भली मानस, और वो कहती कि हमारे दावे पूरे होंगे। आज हमें एक दावा, एक वादा पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। हम किस तरह से करें? देखिए, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, उसने करप्शन की, हमने माना। उसको जेल में डालने के बाद अवाम को क्या सहूलियात मिली? अभी तक तो कुछ सहूलियात नजर नहीं आ रही। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड बंदा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली, मैं कहाँ से करूंगा अपने? मैं यहाँ पे सेल्स में नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा, क्या करूंगा? एक सवाल मैं कहता हूँ, इन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया, अभी तक कोई एक जॉब पे लगा तो मुझे बताएं। जहाँ पे हमारे मुल्क की माशाल्लाह पढ़ी लिखी लड़कियां, लड़के जो यूनिवर्सिटीज में अपने अप लेवल पे उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, आज वो आउट ऑफ कंट्री जाने के दावे करते हैं। अगर वही इंजीनियर, वही डॉक्टर्स हमारे मुल्क में हो, हमारे मुल्क की मैशियत बढ़ेगी, हमारे मुल्क की तरक्की होगी। ये बातें खान साहब भी करते थे जी, लेकिन अब तो उनकी हुकूमत है, क्यों नहीं अब पूरा किया? बात यही है ना सर, देखें उन्होंने जो दावे किए, उन्होंने जो बातें की, उन्हीं बातों पे वो पूरा खुद नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि उनको पीछे जो फौज कहेगी वो करेंगे, उनको जो एजेंसियां कहेंगी वो करेंगे। वाकई 100% श्योरिटी उनको, वो तो हुक्मरान नहीं है, वो तो क्रिकेटर है। वैसे क्या ये अच्छा नहीं है कि इदारे और गवर्नमेंट एक पेज पे? नवाज शरीफ साहब एक बात 100% अच्छी कहा करते थे कि जो एक कौमी क्रिकेटर होने के बाद वो हुक्मरानी नहीं चला सकता। वो एक क्रिकेटर या वो एक कप्तान की तरह हुकूमत को समझ रहा है कि मैं यूं करूंगा, खिलाड़ी उस तरफ चला जाएगा, मैं यूं करूंगा, बॉल उस तरफ करेगा। ये मैं इमरान खान साहब को कहना चाहता हूँ, ये क्रिकेट नहीं है, ये एक मुल्क है, एक पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, जहाँ पे बेहयाई और बेपर्दगी इस कदर बढ़ चुकी है, इसी बेरोजगारी की वजह से। ये अच्छा, बाकी बेरोजगारी की वजह से सर, हर चीज है यहाँ पे। देखिए, कत्लो गारत सरेआम हो रही है। मैं कहता हूँ कि असले पे चीजें तो पहले भी सर, असले पहले भी थी, लेकिन पहले कुछ था, पहले कुछ उन पे कंट्रोल किया जा रहा था। देखिए, मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में मैंने देखा, मैंने सुना, जबकि लड़कों ने टिकटॉक पे, अपने व्हाट्सएप मैसेंजर पे अपनी ये असला पकड़ के तस्वीरें इन्होंने फेंकी, वाइल्ड की, शीशा पी के उन्होंने अपनी तस्वीरें वाइल्ड की, उन पे एक्शन हुआ, उनको पकड़ा गया। अभी तक आप देखिए असले पे कंट्रोल नहीं किया गया, जहाँ से दहशतगर्दी की बुनियाद बनती है। अभी असले को बंद किया जाए, मैं कहता हूँ दहशतगर्दी खत्म होगी, चोर बाजारी खत्म होगी। जब पढ़े लिखे लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, वो चोरी डकैती करेंगे। हम जैसे गरीब लोग जो कमाने वाले रात को घर जाते हैं, हमारे दिल में डर होता है, अरे अल्लाह मेरे को पैसा है कि 5000 रुपया है, कोई रस्ते से खो ना लगे। हमें तो ये डर मार देता है, आधा इंसान तो इसी तरह मर जाता है। यहाँ पे किस चीज की सहूलत है, मुझे बताएं आप। करते क्या हो? मैं सर इस वक्त यहाँ पे जॉब अपना काम करता हूँ। क्या काम? मेरा कपड़े का काम। कपड़े का काम? कपड़े का काम की सूरत हाल कैसी है? काम की सूरत हाल आपके सामने है, बाजार बिल्कुल नॉर्मल है। अभी इस वक्त देखिए पूरे 6 बजने वाले हैं और सुबह से मैंने एक कस्टमर अभी तक डील नहीं किया। कस्टमर डील ना किया जाए तो मैं कहता हूँ बंदा आप उसी तरह मर जाता है। बंदा कहता हो कि गया, वहां भी तो मौत है, मौत है, बिल्कुल मौत है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि आज जो मुआशी सूरत हाल है, मुल्क की जो तमाम तर महंगाई के हालात हैं, इसमें खान साहब ने क्या पहले इसको प्रेडिक्ट नहीं किया था, या तजर्बा नहीं था,
या इस सिचुएशन का नहीं पता था कि यार इस किस्म के हालात भी मिलेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको तजर्बा बिल्कुल नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश की कि मैं अगर आज महंगाई करूंगा, आवाम को दिलासा दूंगा कि कुछ वक्त आप मुश्किल का काट लो, उसके बाद आसानियां आने वाली है। लेकिन आसानियां कब आएंगी? जब ये गरीब मर जाएगा। वैसे खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब गवर्नमेंट करवा के आए थे, उनकी जी, जी। पार्टी करके आई थी, जी, तो जी। एक्सपीरियंस तो होना चाहिए था हुकूमत होना चलाने चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हर चीज, हर फैसिलिटीज उनको मिल रही है, जो कि लाहौर पंजाब में हमें नहीं मिल रही। इस वक्त पंजाब में बिल्कुल नहीं मिल रही। जो आप खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में इजी लोड पे टैक्सेस उतने ही हैं जितने थे पंजाब में। इजी लोड के टैक्सेस आप देखें, इस कदर वो खैबर पख्तूनख्वा से लेके यहाँ पे टैक्सेस ज्यादा हैं। बहरहाल खान साहब, चीज़ें आपके सामने रख दी और मुझे खुशी हुई है कि ये नौजवान इस कौम के नौजवान तबके से ताल्लुक़ रखता है, ज़ुबान रखता है, सवाल करता है, जवाब आपने देना है, आपकी हुकूमत ने देना है। आप बात करें या ना करें, ये सवाल एग्जिस्ट करेंगे, इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप इनके जवाब नहीं देंगे और इनके लिए आसानी नहीं करेंगे, गरीब आदमी के लिए आसानी नहीं करेंगे, तो यकीन माने कोई फ़ायदा नहीं होगा चीज़ें लेकर इसी तरह चलने का।